किरीट सोमैया एक बड़े कद के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से, और जितने भी वो तथ्य लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंटेशंस लेकर आए हैं, वो अप्रूव्ड लेकर आए हैं, सारी चीज़ों के साथ वो तथ्य लेकर आ रहे हैं। और आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई कहता है कि ये तथ्य झूठे हो सकते हैं तो बाकी क्या कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो क्यों नहीं बाहर आकर बताते कि ये तथ्य झूठे हैं? चाहे वो उद्धव ठाकरे की वाइफ हो, चाहे वो खुद हो, चाहे संजय राउत, कोई भी हो, XYZ, अगर किसी ने भी इसमें कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की है तो उनको बाहर लाया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अलग बात है कि संजय राउत शायद पढ़ते तो होंगे ही नहीं, लेकिन आपके सामने है BMC किस तरह से व्यवहार कर रही है, आपके सामने है दाऊद का घर उनसे टूटता नहीं और कंगना का घर एकदम टूट जाता है, आपके सामने है कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ 55 लाख रुपए की जमीन खरीद के एक डीलर से 900 करोड़ रुपए में आप उसे ले रहे हो उस डीलर से, और उसके बाद उसमें से 350 करोड़ करीब आपने पे भी कर दिया। ऐसा क्या सोना लगा था, चांदी लगी थी, क्या लगा था उसमें जो आपने उसको 900 करोड़ रुपए में खरीदा? कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का तो विषय है। सर, उद्धव ठाकरे को लेकर और जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं, अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा, कल ही की बात है, जो 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जमीन को लेकर, और लोगों की तरफ से ये बात उठ रही है कि आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें किस बेसिस पर हस्तक्षेप करेगी वो एक अलग चीज हो जाएगी। नहीं तो पूरा दुनिया और पूरे हिंदुस्तान खासतौर पर ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरह से बदले की राजनीति कर रही है, या फिर ये कह रही है कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को परेशान किया जा रहा है। तमाम लिबरल लोग सड़क पर होंगे, तमाम हंगामे धरने शुरू हो जाएंगे, JNU से लेकर AMU तक सब जगह ये होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से उद्धव सरकार को और किस तरह से स्टेट की एस्टैब्लिश सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराना शुरू कर चुकी है। लेकिन हाँ, जो इसमें हो सकता है वो ये कि इतना कम से कम इसमें एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। सरकार जो है इसमें देखेगी कि किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह के जो प्रूफ्स हैं, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशंस जो किरीट सोमैया ने प्रोवाइड कराई हैं वो आगे जाकर कितना एविडेंस के तौर पर काम करेगी। मुझे लगता है केंद्र सरकार की इस पर नज़र है और आने वाले समय में आप देखेंगे एक बड़ी कार्रवाई इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी एलिगेशन एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर पर ही लग जाए तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो वो सरकार आती ही है। और ऐसा जरूर होगा कि जल्दी ही आप देखें और जल्दी ही आपको पता चले कि कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है जिसमें तमाम तरह की जांच हो रही है। जो पूरी डील हुई है उसकी जांच हो, पूरा जो किस तरह से ज़मीन को लिया दिया गया, उसमें कौन कौन है, कौन कौन उसमें डायरेक्टर्स हैं, क्या क्या तमाम सारी चीज़ें हैं, उनकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। और जांच के बाद जो भी कोई होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, यहाँ पे ये भी सवाल उठ रहा है कि लोगों की तरफ कि इसमें ED को भी जांच करनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इनिशियल बेसिस पर एक जांच का एक फॉर्मेट तैयार होगा जहां पर देखा जाएगा कि किस तरह की जांच इसमें होनी है, और अगर उसके बाद कोई भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार क्या, कोई भी जो जांच एजेंसी, जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं वो इसको जरूर करेगी, क्योंकि अगर ऐसी चीज निकलकर सामने आ रही है और उसमें कोई और इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाता है, चाहे वो ED का हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो CBI हो, कोई भी हो, अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ जाला घोटाला हुआ है जो वाड्रा के केसेस में हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी अगर महाराष्ट्र में भी एक नए वाड्रा पैदा हो गए हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि केंद्र तरह से कांग्रेस में 10 साल तक वाड्रा ने जमीन चोरी की और उसके बाद वो चीजें खुलनी शुरू हुई। अभी केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है कि यहां पर इस देश को कोई नया दूसरा वाड्रा नहीं मिलने वाला है। तो अगर किसी ने गलत काम किया है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस पर काम करेंगी और जल्दी से जल्दी इसके जो तथ्य हैं वो जनता के सामने लेकर आएंगे। सर, बीजेपी के बड़े नेता हैं किरीट सोमैया, और वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर एक ट्वीट किया है इन सारी चीजों को लेकर, पर फिर भी कुछ तरीके से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीजों पे सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तथ्य झूठे हो सकते हैं। नहीं, देखिए, मुझे एक चीज़ लगती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि किरीट सोमैया एक बड़े कद के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से, और जितने भी वो तथ्य लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंटेशंस लेकर आए हैं, वो अप्रूव्ड लेकर आए हैं, सारी चीज़ों के साथ वो तथ्य लेकर आ रहे हैं। और आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई कहता है कि ये तथ्य झूठे हो सकते हैं तो बाकी क्या कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो क्यों नहीं बाहर आकर बताते कि ये तथ्य झूठे हैं? वो क्यों नहीं आकर कहते कि जनता के सामने कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया? वो क्यों नहीं दिखाते अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? वो क्यों नहीं दिखाते उस डील की ट्रांजैक्शन? वो क्यों नहीं दिखाते उद्धव ठाकरे की जीजी की जो धर्मपत्नी है उनका उस कंपनी से क्या काम है, क्या लेना देना है? वो तमाम तरह की चीजें बाहर लाकर जनता में रख दें। अगर किरीट सोमैया जी झूठ बोल रहे हैं तो इसको सच साबित करने के लिए आप अपनी तरफ से एक चीजें जो है बयान, स्टेटमेंट जाहिर करिए। आपने देखा होगा उद्धव संजय राउत आए थे, संजय राउत ने आने के बाद कहा कि हमारी सरकार गिराने की साजिश हो रही है, ये हो रही है, ये कोशिश, वो कोशिश। ये सब नहीं सुनना है ना। आपसे एक पर्टिनेंट सवाल पूछा गया है, उसका सीधा सवाल का सीधा ही जवाब होगा। आप सरकार गिरने वाली है, ये गिरने वाली है, वो बाद की बातें हैं। आप पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस भ्रष्टाचार के आरोप पर आप जवाब दीजिए देश की जनता को कि आपने किया है तो क्यों किया है, और अगर नहीं किया है तो उसके जवाब में अपने सबूत दीजिए। और यहाँ पे अगर आपने संजय राउत का नाम लिया तो संजय राउत तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हम दिवाली के बाद देख लेंगे। तमाम तरीके की बातें संजय राउत की तरफ से की जाती हैं, और वो ये भी कहते हैं किरीट सोमैया से कि हम तुम्हें शिवसेना जो है वो अपने तरीके से समझाएगी।
देखिए, जिस भी तरीके से समझाना चाहते हैं संजय राउत ने अपने तरीके से समझाने की, महाराष्ट्र सरकार ने अपने तरीके से समझाने की बहुत कोशिश की अर्नब गोस्वामी को, और उसमें किस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट से तमाचा पड़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए उनको, वो भी भूलना नहीं चाहिए उनको। ये कंगना के केस में घर गिराने के बाद कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरह से कहा है, और वो जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो अलग बात है कि संजय राउत शायद पढ़ते तो होंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। ये अपने तरीके से जवाब देने का मतलब क्या होता है? मतलब क्या एक गुंडागर्दी चल रही है क्या यहाँ पर कोई ऐसा राज चल रहा है कि नहीं हम अपने तरीके से जवाब देंगे, या फिर यहाँ पर कोई सड़क वाला गैंग की बात चल रही है कि अपने तरीके से जवाब देंगे? आप तथ्यों के हिसाब से जवाब दीजिए ना। अगर आपको जवाब देना है और आप लगता है आपको कि आप बेकसूर हैं, आप ईमानदार हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आप एकदम अच्छी सरकार चला रहे हैं, आप इस देश के दूसरे रॉबर्ट वाड्रा नहीं है, तो सबूत दीजिए। ये इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि अपनी तरीके से जवाब देने की जब बात आती है तो ये देश कानून से चलता है और कानून से ही चलेगा। दूसरा, जब वो कहते हैं कि दिवाली के बाद देंगे, क्यों? दिवाली में क्या काम नहीं करते हो क्या? कोरोना में बुरा हाल है महाराष्ट्र का, जनता सड़कों पर है, आतंक फैला हुआ है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं गई हुई हैं, तमाम तरह की चीजें। आप दिवाली में बैठकर वहां दिवाली मनाओगे और वहां पर आपके जो राज्य की जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दिवाली मनाना बंद करो। आपको जो ये सरकार जो मिली है, जो कुर्सी जो मिली है, जनता को और प्रदेश की जनता को सर्व करने के लिए मिली है, बेहतर होगा कि आप उस काम को करें। अभी आपने कुछ देर पहले रश्मि ठाकरे का नाम लिया, यानी कि उद्धव ठाकरे की वाइफ का नाम लिया। जिस तरीके से उनकी चीजें सामने आई कि अर्नब गोस्वामी को जिस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही थी और इनकी जितनी भी संपत्ति थी वहां से डीलिंग तो इनकी पत्नी ने की है, 21 डीलिंग और जमीन ली है। तो यहाँ पे रश्मि ठाकरे को लेकर भी सवाल उठता है कि उनके जो अकाउंट है उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि कोई भी एंगल अगर इस केस में आता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक देश के बड़े जर्नलिस्ट को खींचा गया है और बहुत जबरदस्त तरीके से विछंट किया गया है, बहुत जबरदस्त तरीके से बदले की कार्रवाई की गई है। अब बदले की कार्रवाई अगर की है आपने और उसी केस में आपके अपने खुद के परिवार के लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी इसमें कल्प्रेट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के परिवार से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे महाविनाशकारी अघाड़ी का कोई हो, चाहे एनसीपी के परिवार से कोई हो, चाहे कांग्रेस के परिवार से कोई हो, अगर आपने बेईमानी धोखाधड़ी की है और लैंड डीलिंग्स में आपका नाम आ रहा है, तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे तमाम फोटोज भी नायक फैमिली की दिखाई जा रही हैं शरद पवार जी के साथ, तो क्लैरिटी होनी चाहिए जनता को भी तो पता चले कि किस तरह से बदले की राजनीति के चलते इन्होंने क्या ये सारे काम किए हैं, क्या ये कांड हुए हैं। और अगर वो सामने आएंगे तो कम से कम जनता का विश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ, चीजें बेहतर हुई हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इस तरह का कोई भी काम हुआ है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की वाइफ हो, चाहे वो खुद हो, चाहे संजय राउत, कोई भी हो, XYZ, अगर किसी ने भी इसमें कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की है तो उनको बाहर लाया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में बैंक अकाउंट्स की जरूरत पड़े वो भी करना चाहिए, किसी चीज को लेकर पीछे नहीं हटना चाहिए। जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि जनता चाहती है कि इन सारे मामलों की जांच हो, पर उसके बावजूद भी संजय राउत हो या फिर शिवसेना का कोई भी नेता, इनके रवैये से तो ऐसा लग रहा है कि ये जांच से भाग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लग रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देश के बड़े पत्रकार की जांच करे बिना उसको घचेट कर लाना और घसीट कर लाकर जेल में डालने में तो उनको बड़ी जल्दबाजी थी। कंगना का घर तोड़ने में तो बड़ी जल्दबाजी थी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुसाइड जस्टिफाई करने में बड़ी जल्दबाजी थी। अब अपने केस में भी बड़ी जल्दबाजी करके बता दो जरा कि कौन से बैंक से कहां कैसे क्या हुआ है। केस को बिल्कुल रफा दफा हम होने नहीं देंगे, देश की जनता नहीं होने देगी, क्योंकि टैक्स का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। और अगर आप इस तरह से इस देश की जनता को दिखाएंगे, बर्बाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता तो जवाब मांगेगी। अगर आपने सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से कल आपको याद होगा कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर को 100 दिन जेल में रहना पड़ा था, पी चिदम्बरम जेल में रहे थे और उनको कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किंग पिन, यानी कि जो भी सारी चीजें हुई थी और उनके लिए कहा गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस एक दलाली की तरह से इस्तेमाल हुआ है। अगर यही सारी चीजें सरकार में रहते हुए अभी हो रही हैं तो इनको अभी रोकने की जरूरत है और जवाब देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता के पैसे की लूट और नहीं हो सकती। पहले ही कांग्रेस सरकार केंद्र में रहते हुए 58 साल इस देश के पैसों को बहुत लूट चुकी है। ए से लेकर जेड तक के तमाम घोटाले निकाल चुकी है। अब जाकर राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में या बड़े राज्यों में जाकर बाकी पार्टियों के साथ मिलकर उनको भी अगर लूट और ये जमाखोरी और ये घोटाले सिखा रही, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम से इन्वेस्टिगेशन होकर टाइम से उनके ऊपर एक सिचुएशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब ये देश और ज्यादा घोटाले बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवसेना को लेकर बात करें तो सर, शिवसेना को सत्ता में 15 साल हो गए महाराष्ट्र संभालते संभालते, और शिवसेना के अंडर ही आती है बीएमसी ने पहली बार नहीं है कि ये 900 करोड़ रुपए का घोटाला किया हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा जिस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग इस बीएमसी के द्वारा किया गया। कंगना के केस में भी इसी बीएमसी ने 82 लाख रुपए लगा दिए थे और अब 900 करोड़ रुपए का घोटाला भी इस बीएमसी के द्वारा दिखाया जा रहा है। नहीं, समझ में तो मुझे ये नहीं आता कि किस तरह से कंगना के केस में 82 लाख रुपए लगाए और
इसके अलावा भी अर्नब के भी उसमें तमाम चीज़ें लगाई, पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, राज्य का। ये जनता का पैसा है, आप उसके मालिक नहीं हैं, आप वहाँ पर सिर्फ सेवक हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी टैक्स कलेक्शन से पैसा राज्य को आता है उसे जनता के वेलफेयर के लिए लगाएं, सोशल वेलफेयर के लिए लगाएं। वैसे ही कोरोना महामारी से महाराष्ट्र का बहुत बुरा हाल है, बेहतर होगा आप उस पर ध्यान करें, उस पर काम करें। और जहाँ तक बात है कि लोगों पर पैसा अनाप शनाप खर्च करने की, ये कोई बदले के लिए आपको कुर्सी नहीं मिली है कि कंगना के पीछे बदले के लिए पड़ जाओ और अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ जाओ। और इसके अलावा जितने भी तमाम लोग हैं, अभी एक और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया पर लेकर बात हुई थी, आज ही उनकी जमानत हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें छोड़कर आप सोशल वेलफेयर में काम करिए और इसके बाद आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक बात बीएमसी की आपने की, हाँ आपके सामने है बीएमसी किस तरह से व्यवहार कर रही है, आपके सामने है दाऊद का घर उनसे टूटता नहीं और कंगना का घर एकदम टूट जाता है। आपके सामने है कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ 55 लाख रुपए की ज़मीन खरीद के एक डीलर से 900 करोड़ रुपए में आप उसे ले रहे हो उस डीलर से, और उसके बाद उसमें से 350 करोड़ करीब आपने पे भी कर दिया। ऐसा क्या सोना लगा था, चांदी लगी थी, क्या लगा था उसमें जो आपने उसको 900 करोड़ रुपए में खरीदा? कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का तो विषय है। और अगर इसमें बीएमसी भी आती है और बीएमसी के कोई भी अधिकारी या फिर उसमें कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री फंसता है तो जवाब तो देना पड़ेगा जनता को। जनता की तरफ से सर एक और सवाल उठ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि हाँ, अगर मुख्यमंत्री पर इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं तो या तो उनको जवाब देना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। ये एरोगेंटली बैठने से कोई काम चलने वाला है नहीं कि मैं जवाब दूंगा नहीं। जब आप आते हो और तमाम तरह की बातें करते हो और हर 5 मिनट में जो है संजय राउत बाहर निकल कर आते हैं और किसी हर चीज़ पर इतना बेबाकी से बोलते हैं, तो इस पर भी जवाब देना चाहिए। और अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, वरना इस देश की जनता को आकर जवाब दीजिए, बताइए कि ये 900 करोड़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, बीएमसी ने कैसे डील्स की, कहाँ दिक्कतें हैं, आपकी धर्मपत्नी का इसमें क्या रोल है, कहाँ किस तरह से इन्वॉल्व है, और अगर कुछ भी है तो जनता को आकर बताएं।